हाँ देखो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनडीटी एंड डीटी, टाइप्स ऑफ एनडीटी, एलपीटी, यूटी और क्विज। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एनडीटी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर आप कोई मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हो विदाउट डिस्ट्रॉइंग, अगर आप कोई मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हो सब पैरामीटर्स के लिए, अगर आप कोई पैरामीटर के लिए चेक करना चाहते हो मटेरियल को और आप मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हो विदाउट उसको डिस्ट्रॉय करके, तो उसको हम बोलते हैं एनडीटी, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो उसका एक एग्जांपल क्या है, आप देखिए एलपीटी। तो एलपीटी का मतलब क्या है, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसका मतलब सैंपल टेस्ट हो रहा है और उसमें लिक्विड का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप कोई मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हो बिना उसको डिस्ट्रॉय किए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं टेस्टिंग, आप जानते हो, आँख से टेस्टिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं विजुअल टेस्टिंग। तो कोई भी चीज़ हम लोग खरीदने जाते हैं तो हम लोग आँख से टेस्टिंग करते हैं सबसे पहले, तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। जैसे आप दुकान में चले गए फ्रूट खरीदने के लिए, तो आपने फ्रूट को हाथ में लिया है और आप सिर्फ देख रहे हो अच्छा है कि खराब है, तो आप सिर्फ आँख से देख रहे हो, तो उसको बोलते हैं विजुअल टेस्टिंग, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ये देखो सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना कि अच्छा है कि खराब है, तो हम लोग ज़्यादातर कैसे देखते हैं, आँख देखते हैं, तो उसको बोलते हैं विजुअल, और वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। मान लो अभी आपको कोई पेन वगैरह लेना है, तो आप जस्ट आँख से देख रहे हो उसको, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव। हाँ, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। आप बोलो। तो कोई भी चीज का अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो और जस्ट आप उसको देख के टेस्ट कर रहे हो, जस्ट आँख से टेस्टिंग कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जैसे समझ लो आपको एक चौक लेना है, आपको एक कॉलेज के लिए चौक का बॉक्स खरीदना है, तो आप चौक एक बॉक्स निकाल रहे हो और आप चौक देख रहे हो, आँख से ही देख रहे हो, तो उसको बोलेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। लेकिन दूसरे तरह का एक टेस्टिंग रहता है, उसको बोलते हैं डीटी। डीटी मतलब क्या है, सैंपल को डिस्ट्रॉय करना, मतलब उसको खत्म कर देना, सामान को खराब करना। जैसे आप फ्रूट की टेस्टिंग कर रहे हो लेकिन आप उसको खा के देख रहे हो, थोड़ा सा आप उसको खा के देख रहे हो कि अच्छा है कि नहीं, तो सामान की टेस्टिंग हो गई लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गया ना, फिर से उसको नहीं रख सकते वहां पर। तो आप अगर एक चौक की टेस्टिंग कर रहे हो और चौक को आप हाथ से तोड़ रहे हो, तो फिर आप उसको दोबारा नहीं रख सकते हो ना सैंपल को। अगर आप पेन खरीदो, पेन को लिख रहे हो, तो दोबारा उसको नहीं रख सकते क्योंकि आपने उसको यूज किया है, ठीक है। तो वैसा ही कोई अगर आप सामान की टेस्टिंग कर रहे हो लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो और उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो इसको कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके टाइप्स रहते हैं, जैसे कि विजुअल टेस्टिंग, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेडियोग्राफी टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, एडी करंट टेस्टिंग। ये अलग अलग टेस्टिंग के मेथड है। विजुअल मतलब क्या है, आँख से टेस्टिंग करना। अगर आप कोई टेस्टिंग मेथड के अंदर आप लिक्विड यूज कर रहे हो, तो इसको कहा जाएगा लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तीसरा जो रहेगा रेडियोग्राफी टेस्टिंग, इसमें क्या होता है, हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहा जाता है रेडियोग्राफी टेस्टिंग। इसमें आप एक्सरे का इस्तेमाल करते हो। तीसरा है, फोर्थ है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, तो उसमें क्या होता है, आप मैग्नेट का इस्तेमाल करते हो। फिर लास्ट है एडी करंट टेस्टिंग, इसमें करंट का इस्तेमाल होता है। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में बताता हूँ। जैसे विजुअल टेस्टिंग आँख से करते हैं, और ये एलपीटी का मतलब क्या है कि मान लो अगर कोई आपके पास सरफेस डिफेक्ट है, मान लो कोई सैंपल के ऊपर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और कोई आपका मशीनरी का पार्ट है और उसके ऊपर ऐसे कैविटी आया हुआ है, सरफेस डिफेक्ट है, तो सरफेस के ऊपर डिफेक्ट है, तो सरफेस आपका डिफेक्टिव है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये एलपीटी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है, विजुअल तो आप कर सकते हो लेकिन विजुअल में आपको इतना साफ नहीं दिखेगा कि कैविटी कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो इसके लिए ये मेथड आप नहीं यूज करोगे, आप ये वाला यूज करोगे, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिक्विड डाल के टेस्टिंग करते हैं। और तीसरा जो रहता है रेडियोग्राफी टेस्टिंग, ये आप जानते हो हम लोग एक्सरे से करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे मेरे हार्ट में पेन है, तो ये अंदर है ना, इंटरनल डिफेक्ट है। अगर आप बोलोगे मेरे हार्ट में पेन है, तो ये इंटरनल डिफेक्ट है।
तो इंटरनल डिफेक्ट की टेस्टिंग क्या हो सकती है, आप विजुअल से नहीं कर सकते, तो कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सरे पास करना पड़ेगा, तो इसको कहा जाएगा रेडियोग्राफी टेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टेस्टिंग है, अलग अलग टेस्टिंग के लिए अलग अलग सामान का यूज होता है। तो इसमें 2 टेस्टिंग आप पढ़ेंगे। तो जैसे कि देखो विजुअल टेस्टिंग है जो आँख से हो रहा है, ये देखो यहाँ पर विजुअल टेस्टिंग है जो आईज से किया जा रहा है। ये लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, इसमें लिक्विड का यूज होता है। ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है जिसमें मैग्नेट का यूज होता है। तो आप क्या टेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर है। अगर सरफेस डिफेक्ट रहता है, सरफेस के ऊपर कोई डिफेक्ट रहता है, तो इसमें एलपीटी का इस्तेमाल होता है। और अगर कोई मान लो कोई मेटल प्लेट है और उसके अंदर ऐसा कैविटी आया हुआ है, अंदर कैविटी आया हुआ है, तो हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। अभी देखो जैसे ये पाइप है, तो पाइप के अंदर होल आया हुआ है, तो इसमें ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोग्राफी जो है वो आपका एक्सरे वाला है, और करंट पास करके अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है एडी करंट टेस्टिंग। और मैग्नेट से टेस्टिंग होता है तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। हम लोग इसमें 2 टेस्टिंग करने वाले। पहला जो रहेगा हमारा लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, और देखो अगर कोई एक सैंपल है, मान लो अगर आप ये कोर्स कर रहे हो एनडीटी का, तो अगर आपको एलपीटी करना है, तो एलपीटी किसके लिए होता है, सरफेस डिफेक्ट के लिए होता है। कोई एक मेटल का पार्ट है, ऊपर कैविटी आया हुआ है, आपको आंख से नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कपड़े से साफ कर देते हैं। ठीक है, कपड़े से साफ करने के बाद इसके अंदर एक स्प्रे की बोतल लेते हैं। स्प्रे की बोतल एक रहता है, उसको कहा जाता है डेवलपर। तो डेवलपर को हम इसमें स्प्रे करते हैं, तो उसकी क्या होती है, लिक्विड बहुत पतला रहता है, बहुत फास्ट अंदर चला जाता है। ये देखो पेनिट्रेंट क्या रहता है, बहुत फास्ट चला जाता है अंदर, तो उसकी कैपिलरी एक्शन अच्छी रहती है, तो बहुत अच्छे से अंदर चला जाता है। अब क्या हो गया, ऊपर का जो है उसको निकाल देते, हटा देते, उसको साफ कर देते। फिर इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग और एक लिक्विड डालते हैं जिसको हम कहते हैं, पहले तो हम लोग डाला हुआ है पेनिट्रेंट। पहले हम लोग इसके अंदर क्या डालेंगे, पेनिट्रेंट डालेंगे। तो पेनिट्रेंट डालने से क्या हो जाएगा, लिक्विड बहुत अंदर अच्छे से चला जाएगा। ठीक है, पेनिट्रेंट इसके अंदर डालेंगे तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेंट। तो देखो ये पेनिट्रेंट रहता है, पेनिट्रेंट डालेंगे तो लिक्विड अंदर अच्छे से चला जाएगा। फिर ऊपर का लिक्विड हम साफ करेंगे। फिर उसके बाद इस कैविटी के अंदर देखो ऑलरेडी पेनिट्रेंट चला गया। ठीक है, आपने एक स्प्रे की बोतल ली और वो डाई रहता है, तो वो डाल दिया आपने पेनिट्रेंट, और ऊपर का जो है साफ कर दिया। अभी और एक स्प्रे की बोतल लेना है, उसको हम बोलेंगे डेवलपर। अब हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर इसके अंदर डालेंगे, तो डेवलपर क्या हो जाएगा, पेनिट्रेंट के साथ मिक्स हो जाएगा। तो डेवलपर क्या हो जाएगा, पेनिट्रेंट के साथ मिक्स हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद आइस से हम लोग देखेंगे, या अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर देखा जाता है डार्क रूम में, तो इससे ये शाइन करता है। क्योंकि जब पेनिट्रेंट और डेवलपर जाएगा, दोनों मिक्सिंग हो जाएगी तो कलर चेंज हो जाएगा, तो इससे डार्क रूम से अच्छे से वो दिखता है। और ये मैं आपको दोबारा यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो सरफेस पे डिफेक्ट है, तो हम लोग इसमें क्या डालते हैं, एक लिक्विड डालते हैं। तो पहला लिक्विड के एक स्प्रे डालते हैं, इसको बोलते हैं पेनिट्रेंट। तो पेनिट्रेंट जब अंदर चला जाता है, उसके बाद क्या करता है, पेनिट्रेंट को हमको बाहर निकालना है ताकि हम देख सके कैविटी कितना है। तो इसके लिए हम लोग और एक लिक्विड डालते हैं जिसको बोलते हैं डेवलपर। तो डेवलपर जब डालेंगे तो डेवलपर इससे मिक्स हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बाहर आएगा, और अच्छे तरह से देखने के लिए हम लोग इसको अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे देखते हैं, तो ये अच्छे से शाइन करेगा। तो इससे हमको पता चलेगा कि ये क्रैक है। ठीक है, अगर मान लो आपने डेवलपर डाल दिया, कपड़े से साफ कर दिया, सॉरी पेनिट्रेंट डाल दिया, पेनिट्रेंट को आपने साफ कर दिया, डेवलपर डाल दिया, डेवलपर का जो कलर है वही कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब कैविटी नहीं है। अगर कलर चेंज हो गया, ठीक है, डेवलपर और पेनिट्रेंट दोनों ऐड हो जाता है तो कलर चेंज हो जाता है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर अच्छे से दिखता है, तो इसका मतलब कैविटी है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग किया जाता है, और सबसे सस्ता है। इसके लिए सिर्फ आपको 2 स्प्रे की बोतल लगती है। पहले वाले स्प्रे की बोतल को बोलते हैं पेनिट्रेंट, जो अंदर चला जाता है कैविटी के अंदर, और कैविटी में से लिक्विड बाहर निकालने को और एक स्प्रे की बोतल लगती है, तो उसको कहा जाता है डेवलपर। तो डेवलपर और पेनिट्रेंट जब दोनों मिक्स हो जाता है तो कलर चेंज हो जाता है। अच्छे से देखने के लिए हमको
अल्ट्रासोनिक लाइट की अल्ट्रावायलेट लाइट लगता है, तो उसमें बहुत अच्छे से दिखता है और ये डार्क रूम में किया जाता है और ये बहुत सस्ता है, ठीक है, बहुत चीप इन कॉस्ट है। इसको थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर एलपीटी करना है तो आपने ट्रेनिंग लेना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये आप ये टेस्टिंग कर सकते हो। तो कंपनी में ये किया जाता है। मान लो अभी ट्रेन है या गाड़ी है या कोई प्लेन है, तो इसमें कोई मेटल पार्ट्स आपको लगाना है, तो उसमें उसका सरफेस पे कोई होल है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे कोई डिफेक्ट रहते हैं जो अंदर रहता है, मान लो अगर अंदर कोई कैविटी है, आप बोलोगे अंदर कैविटी है, तो उसमें तो एलपीटी का कोई काम नहीं है, क्योंकि एलपीटी डालोगे तो लिक्विड अंदर जाएगा ही नहीं, तो इंटरनल डिफेक्ट है। जैसे अभी हमारे दांत के अंदर कोई कैविटी है, तो वो अंदर की इंटरनल डिफेक्ट है, तो आँख से नहीं पता चलता है, तो उसका फिर एक्सरे वगैरह निकाला जाता है। तो वैसे ही आप देखो रेलवे के ट्रैक्स के अंदर, अगर ट्रैक्स के अंदर कोई होल आया हुआ है, तो वो देखने के लिए टेस्टिंग मेथड का यूज़ किया जाता है और इसको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसका भी सर्टिफिकेट रहता है। ये थोड़ा महंगा आता है, आप देख लो बहुत सारा सामान लगता है, कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पर प्रोब लगा हुआ है। तो इसको क्या किया जाता है, ये टेस्टिंग करने के लिए प्रोब लगाया जाता है सामान के ऊपर, सैंपल के ऊपर। तो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजता है। अल्ट्रासोनिक वेव मतलब क्या है, साउंड वेव्स है जो हमको नहीं सुनाई देता है। मान लो अगर आप बोलोगे मेरे पेट के अंदर पेनिंग हो रहा है, तो आपको सोनोग्राफी निकालने को बोलेगा ना डॉक्टर। तो सोनोग्राफी क्या है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। तो हम लोग को क्या कर देते हैं कि आपको लेटा देते, तो आपके पेट के ऊपर क्या करते, जेल वगैरह लगाते ताकि ये प्रोब अच्छी तरह से घूमे। जब प्रोब ऊपर अच्छी तरह से घूमने के बाद क्या होता है, वो वेव जाते हैं और वो साउंड वेव्स क्रिएट करता है, लेकिन ये हमको सुनाई देता नहीं है अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि ये बैट करके जो बर्ड रहता है वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स इमिट करता है, वो हमको नहीं सुनाई देता है। तो वेव जब जाते हैं वो फ्लॉ के अंदर, फ्लॉस जैसा भी मान लो आपके पेट के अंदर चला जाएगा, आपके स्टमक के अंदर चला जाएगा, मान लो अंदर कोई सूजन आया हुआ है, तो वो वेव्स अंदर चला जाएगा, सूजन को हिट करेगा, वापस ट्रांसमिट करेगा और वापस यहाँ पर ही वो डिटेक्ट कर लेता है। एक तो ट्रांसमिट भी करता है, रिसीवर दोनों साथ में ही रहता है, ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है। रिसीव करने के बाद आपको वो मॉनिटर में दिखाएगा वो, तो जिसने ट्रेनिंग किया है उसको पता चलेगा कि मॉनिटर के अंदर देखने के बाद उसको पता चलेगा कि अंदर एक सूजन आया हुआ है, ट्यूमर आया हुआ है। वैसी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी वैसे ही किया जाता है। अगर कोई सैंपल के अंदर होल है, तो वो सैंपल के ऊपर ऐसे प्रोब लगाया जाता है, वो क्या करता है, ऐसे अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है, वो कैविटी को हिट करता है, फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, फिर यहाँ पर मॉनिटर पे वो दिखाएगा, ये देखो ये दिखाया ऐसा, ठीक है। अब ये देखो ये पहला वाला पल्स है जो इसने भेजा, ठीक है, पहला वाला पल्स है। फिर वो कैविटी को हिट करके क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्ट करने से पता चला है कि अंदर कैविटी है। अगर ये पल्स नहीं आता, अभी देखो ये अंदर गया है ना, ऐसे अंदर गया, अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होता तो पता चलता है कि कैविटी नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया, ऐसा आ गया होता तो मालूम पड़ता है कि कैविटी नहीं है। लेकिन ये पल्स तो भेजा गया, पल्स जाके कैविटी को हिट कर दिया, हिट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर देखो बड़ा हो गया, तो इसे पता चल गया कि अंदर क्या है, आपके कैविटी है। तो इस तरह से इंटरनल डिफेक्ट, ये देखो ये अंदर देखो ये अंदर ऐसे ये कैविटी है, ये टेस्टिंग के लिए ऊपर प्रोब लगाया जाता है और फिर ये मॉनिटर में देखा जाता है, ये पल्स छोड़ा जाता है अंदर। और अगर ये पल्स रिफ्लेक्ट होके दोबारा आ गया इधर, ये देखो रिफ्लेक्ट होके दोबारा इधर आ गया और बड़ा होके आ गया, तो अगर ये पल्स रिफ्लेक्ट होके आ गया है तो इससे हमको पता चलता है अंदर क्या है, कैविटी है। कैविटी फाइंड करने के लिए, मतलब इंटरनल डिफेक्ट फाइंड करने के लिए ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का यूज किया जाता है। ये देखो ये कंपनी में इस्तेमाल होता है। अभी जैसे ये रॉड वगैरह बना रहे, आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर वो ऐसा रखा जाता है। तो जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं सोनोग्राफी के लिए, तो देखो 2 वायर है, एक तो वो वेव्स भेजेगा, एक रिफ्लेक्ट किया हुआ है उसको जमा करेगा, जाके इधर वो स्क्रीन पे दिखाएगा मॉनिटर पे, तो उसको पता चलेगा कि अंदर डिफेक्ट है। तो इंटरनल डिफेक्ट के लिए ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 तरह का टेस्टिंग रहता है, एक रहता है एनडीटी और एक रहता है डीटी। ये हमारा एनडीटी है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। एनडीटी में क्या होता है, जैसा अभी आपको दिखाया है, कोई सामान को कोई नुकसान नहीं रहता। अभी आप बोलोगे मेरे बॉडी के अंदर ट्यूमर है, मेरे हार्ट के अंदर पेनिंग हो रहा है, तो हम लोग एक्सरे निकालते हैं,
या सोनोग्राफी निकालते हैं या एमआरआई में निकालते हैं। अगर मेरे हेड में पेन हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप एमआरआई निकाल सकते हो। लेकिन ये सब टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज नहीं होते, तो इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है। अगर आप कोई फ्रूट खरीद रहे हो, आँख से देख रहे हो, आप ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, आँख से टेस्टिंग करते हैं ना। हम लोग बोल रहे हैं बुखार आ रहा है, हम लोग आँख से टेस्टिंग करते हैं। आप बोल रहे हो दर्द हो रहा है, तो आँख से टेस्टिंग करते हैं ना। इसको बोलते हैं विजुअल टेस्टिंग। तो इसमें सामान कोई डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई टेस्टिंग कर रहे हो जिसमें आप सामान को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर आप फ्रूट को खा के चेक कर रहे हो कि वो अच्छा है कि खराब है, वो फ्रूट खराब हो गया ना, दुकान वाला उसको दोबारा नहीं रख सकता है, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो अलग तरह के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। एक तो एलपीटी है, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, फिर आपको बताया विजुअल टेस्टिंग है जो आँख से किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरह के टेस्टिंग है। हम लोग दो टेस्टिंग हम लोग डीप में पढ़ रहे हैं। देखो अलग अलग सामान यूज किया जाता है अलग अलग टेस्टिंग के लिए। और डिस्ट्रक्टिव में क्या जाता है, सामान पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम लोग दो तरह की टेस्टिंग पढ़ रहे हैं। एक तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलपीटी, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ये देखो ये एलपीटी है। एलपीटी क्या होता है, उसमें लिक्विड छोड़ना पड़ता है और वो सरफेस डिफेक्ट की टेस्टिंग के लिए यूज होता है। और अगर आप इंटरनल डिफेक्ट की टेस्टिंग करना चाहते हो तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है। ये देखो ये विजुअल है, आँख से किया जाता है। अब एनडीटी क्या रहता है, ये कॉस्टली रहता है। डीटी क्या रहता है, सस्ता रहता है। एनडीटी को एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, डीटी को कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ये देखो ये सरफेस डिफेक्ट के लिए आपको एलपीटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ये सस्ता रहता है, ये चीप इन कॉस्ट है। इसको सिर्फ 2 ही बॉटल लगता है, डेवलपर और पेनेट्रेंट। पहले पेनेट्रेंट डालो ताकि लिक्विड अंदर चला जाए, लिक्विड को बाहर निकालने के लिए डेवलपर लगाओ, डेवलपर की स्प्रे करो, दोनों लिक्विड मिक्स हो जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। अच्छे से कलर देखने के लिए आप अल्ट्रासोनिक लाइट का इस्तेमाल करो। ठीक है। इंटरनल डिफेक्ट के लिए क्या होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, ऊपर एक प्रोब लगाया जाता है, तो वेव्स को अंदर छोड़ेगा। ये देखो पल्स को अंदर छोड़ दिया, पल्स कैविटी से रिफ्लेक्ट होके आ गया, तो आपको 2 पल्स मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, सैंपल में क्या है, डिफेक्टिव है। तो इंटरनल डिफेक्ट के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये महंगा आता है, एलपीटी आपका सस्ता रहता है। ये देखो ठीक है, इसमें सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इंटरनल डिफेक्ट के लिए आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको कर सकते हो। सबको सुनाई दे रहा है? सर आप बोल रहे थे? सर हाँ हाँ।